सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूं, देखो वैसे तो मैं आपको ज़्यादातर जो भी स्टॉक्स बताता हूँ उनमें कुछ ना कुछ अपडेट, कुछ न्यूज़ आई हुई होती है, कोई स्टॉक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही होती है, मौका बन रहा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इस स्टॉक में भी कुछ ऐसा ही है और इस स्टॉक के लिए एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर हम कहें सीधे सीधे स्टॉक प्राइस पर पड़ने वाला है। कौन सा स्टॉक है? अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है, आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, जिसका नाम है GMR एयरपोर्ट लिमिटेड। कमेंट करके बताना किसी के पास अगर स्टॉक है। देखो प्राइस वाइज अगर आप देखोगे तो बहुत महंगा नहीं है, 100 रुपये से भी कम का स्टॉक है, तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि महंगा है ना। मैं अभी अब कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले एक साल की परफॉर्मेंस आप देखिएगा तो पिछले एक साल में स्टॉक में ट्रेंड आपको पता ही चल गया होगा। और हाई से तो स्टॉक कितना गिरावट में है, वो लगभग 25% के। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भी गिरावट में नहीं है, लेकिन 25% की गिरावट भी जो है इसमें आपको, मतलब 25% का डिस्काउंट, ये मान के चलो 1 लाख रुपए अगर किसी ने लगाया होगा अपने हाई पर, तो अभी 25,000 के लॉस में तो वो होगा। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी फिलहाल क्या करना है, इस स्टॉक में लेटेस्ट न्यूज़ है, उसके बेहाफ पर इस डिस्काउंट पे एंट्री लेने का मौका है अच्छा या नहीं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। जो आपके साथ में न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन सिर्फ न्यूज़ के बेस पर स्टॉक में एंट्री लेना रिस्की होता है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना। चलिए मैं आपको इसकी एक न्यूज़ दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अब स्टॉक्स आपको दे रहा है भाई फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका। तो किस बात का वेट कर रहे हो? इंडिया का टॉप ब्रोकर है, टाटा ग्रुप का भरोसा भी, और फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं आपके साथ इसकी एक न्यूज़ शेयर करता हूँ। न्यूज़ क्या है? लेटेस्ट अपडेट है, कोई पुरानी नहीं है। 77 के शेयर वाली कंपनी को मिली गुड न्यूज़, एयरपोर्ट से जुड़ा है कारोबार। वो तो हमें नाम से ही पता चल रहा है ना। तो ये 77 रुपये का स्टॉक है, ये भी हमने देख लिया। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? JMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड की बात हो रही है। चलो सीधी न्यूज़ देखेंगे और सब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं उसके बारे में छोड़िएगा, सीधा न्यूज़ देखेंगे। यहाँ पर ये देखिएगा, ये है न्यूज़। एविएशन सेक्टर की कंपनी JMR एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को अच्छी खबर मिली है। दरअसल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने कुछ ठेके आवंटन में GMR एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट के खिलाफ प्रतिस्पर्धा रोधी तरीके से अपनाए जाने वाले आरोपों को खारिज कर दिया है। मतलब जो पहले आरोप वगैरह लगाए गए थे, मामला क्या है पहले इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम आगे डिस्कस करते हैं। दरअसल एक गैर सरकारी संगठन ने आरोप लगाया था, यानी कि नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने GMR एयरपोर्ट ने एकाधिकार वाले तरीके अपनाए हैं और वे हवाई अड्डे पर पार्किंग एवं लाउंज सेवाओं से संबंधित ठेकों के लिए अत्यधिक शुल्क वसूल रहा था। चलो कोई बात नहीं, ये तो मतलब शुल्क जो है यहाँ पर मतलब ये मान के चलो, देखो टाइम तो लगता ही है। जैसे कोई भी कंपनी नहीं आती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती है कि भाई मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करूँ। और हमने, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे तो आपने देखा भी होगा, नॉर्मल पार्किंग के कंपैरिजन में वहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर एक एयरपोर्ट की कहानी नहीं है, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते रहते हो तो आपको पता होगा, ज़्यादातर एयरपोर्ट पे यही होता है। तो एक तरीके से ठीक भी था यारो, लेकिन हुआ क्या देखिएगा आप। संबंधित पक्षों की प्रस्तुति और इसकी समीक्षा करने के बाद CCI ने कहा है कि पार्किंग और लाउंज सेवाओं के अनुबंध एक प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के जरिए दिए गए थे, जो कि परिचालन प्रबंधन और विकास समझौते के तहत अनिवार्य हैं। अब ये कितना सही है कितना नहीं है ये तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। लूट तो मचा रखी है, बिल्कुल सही बात है। तो उनका जो है इसके बारे में फैसला ये आया है कुल मिला के कि भाई ये जो वसूल रहे हैं शुल्क, जो भी ले रहे हैं, ये गलत नहीं ले रहे हैं, ठीक ले रहे हैं। अब कितना ठीक ले रहे हैं कितना नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस शुल्क लेने से ही कंपनी का रेवेन्यू बनता है और इस शुल्क लेने से ही कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है। यानी कि जितना ज़्यादा शुल्क लेगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा, उतना ज़्यादा उनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कंपनी के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन जो दे रहे हैं उनके लिए नुकसान है। और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा। देखो एकदम से फ़ायदा नहीं मिलेगा, उनको फ्यूचर में इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये न्यूज़ अच्छी है, एकदम बाय कर लूँ मैं, अब स्टॉक भागेगा। नहीं भाई, टाइम लगेगा और टाइम देना पड़ेगा। ये चीज़ें रेवेन्यू धीरे धीरे ऐड होता है। तो उसके खिलाफ यहाँ पर और भी बताया गया है, कुछ पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ, उसमें भी शिकायतों वगैरह को खारिज कर दिया। मतलब एक नहीं कई हुई
और सब में शिकायतों को खारिज कर दिया। मतलब कुल मिला के यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे तौर पे बताऊँ तो भाई यहाँ पर GMR एयरपोर्ट या इनके जैसी कंपनीज जो चाहें अपनी मर्जी से अपने हिसाब से वहाँ पर रेट तय कर सकती हैं और उसी हिसाब से वो पैसा लेंगी भी। और देखो जो लोग जाने वाले हैं उनके लिए चाहे उनको कितना भी पेमेंट करना पड़े, उनकी तो मजबूरी है भाई। जिसको दिल्ली या किसी और एयरपोर्ट पर जाना है, वहाँ पर जाकर वो एयरपोर्ट पर जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको पार्किंग करनी पड़ेगी। पार्किंग करने के लिए चाहे वहाँ पर कुछ भी चार्ज लें, उसकी तो मजबूरी है, उसको देना पड़ेगा। और पर आवर के हिसाब से होता है और 30 मिनट के हिसाब से होता है वहाँ पे चार्ज। तो जितने देर तक वो रखेंगे उतने उनका शुल्क या उनकी जो रेट है वो प्राइस बढ़ता जाएगा। तो उनकी तो मजबूरी है, उन्हें तो देना ही देना है। तो उसी मजबूरी का कंपनी से फ़ायदा उठाती है और उसी से इनका रेवेन्यू बनता है। पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना सही है ये तरीका और कितना गलत है आपके अकॉर्डिंग, कि भाई ये तरीका सही है, इसमें मतलब कंपनी सही कर रही है या नहीं कर रही है, ये तो आप जानिए। लेकिन कंपनी के लिए तो इसमें फ़ायदा है क्योंकि उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। चलो अब मैं इसके कुछ डेटा आपके साथ और शेयर कर देता हूँ। जैसे छोटी कंपनी तो है नहीं, 82,000 करोड़ की कंपनी है। प्राइस को देखकर ऐसा लगता है कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं होगी, बट भाई प्राइस अलग चीज़ होती है, मार्केट शेयर जो होता है, मार्केट कैपिटल वो अलग होता है। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा ज़रा, कौन्स पे आइएगा, कौन्स ज़्यादा है, जिसमें से प्रमोटर्स की जो स्टेक है लगभग 30%, 29.5% प्लेज है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, फिलहाल इस क्वार्टर में तो प्रॉफिट है, जबकि पिछले 5 क्वार्टर में लॉस मेकिंग था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भाई लॉस मेकिंग कंपनी है, इतना शुल्क लेने के बाद भी लॉस मेकिंग है। अब ये चीज़ है, आप बताइएगा ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये कंपनी ना क्या काम करती है पहले इस चीज़ को समझना। आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतना तो मतलब चार्ज लेती है, इतना तो खर्चा भी नहीं आता है वहाँ पे, इतना पैसा बना रही है फिर भी लॉस मेकिंग कैसे। तो पहले आप इस चीज़ को समझो, कंपनी क्या काम करती है। डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, जनरेशन ऑफ पावर, coal mining and exploration activities, development of highways, development, maintenance, operation, special economic zone, construction business including engineering। देख रहे हो आप यहाँ पर पर्टिकुलर सिर्फ एक यहाँ पर एयरपोर्ट का बिजनेस नहीं है इनका, और भी चीज़ें हैं, हाईवेज, ठीक है, कॉल माइनिंग, इसके अलावा मेंटेनेंस एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मतलब कुल मिला के कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनी है। तो अगर ये वहाँ से पैसा बना भी रही है तो जैसे हाईवेज हो गया, ये डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हैवी कॉस्ट वाली बिजनेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग लगती है एक प्रोजेक्ट को तैयार करने में। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मान लो ये यहाँ से पैसा भी बना रही है एयरपोर्ट से ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरी जगह इनको लॉस हो जाता है, तो जो इनका रेवेन्यू या नेट प्रॉफिट होता है ना वो ओवरऑल सारे बिजनेस को ऐड करने के बाद आता है। अब भले ही इसको यहाँ से एयरपोर्ट से प्रॉफिट हो रहा हो लेकिन दूसरी जगह से लॉस हो गया, और वो लॉस इतना ज़्यादा हो गया जो एयरपोर्ट का प्रॉफिट हुआ उसका भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो ये दोनों सब ऐड होने के बाद ओवरऑल टोटल लॉस हो गया। तो इस तरीके से कंपनी यहाँ पर काम करती है। तो भाई कंपनी तो इसीलिए कहीं ना कहीं से तो पैसा बनाना ही है उसको। अब लॉस का भी अपना एक अलग फ़ायदा है, अगर आप एक बिजनेस ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा। हमको लगता है कंपनी लॉस मेकिंग है, ये हो रहा है वो रहा है, नहीं भाई, इनके मालिक मज़े कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सर्च करके देखिएगा, इनकी बिजनेस स्टडी अगर आप करेंगे, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो हम देखते हैं कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी का दिवाला निकल रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, भाई मालिक मज़े कर रहे हैं, इनके कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ शेयर होल्डर्स नुकसान में जाते हैं, मालिक नहीं जाते हैं। किस तरीके से, लिमिटेड कंपनीज है ये, तो आप समझिएगा इनके भी कुछ अपने फ़ायदे होते हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक भी है, कुछ बीच में गड़बड़ भी हैं। सेल्स ग्रोथ में वही चीज़ें यहाँ पर। इसके अलावा ओवरऑल आप देखेंगे तो नेगेटिव इसके रिजर्व्स और 35,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, ऊपर से लॉस मेकिंग। 81,000 करोड़ की कंपनी, 35,000 करोड़ का डेट, 2700 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व, जो एक टाइम में लगभग 7,000 करोड़ के पॉजिटिव रिजर्व्स होते थे। इसके अलावा 28,000 करोड़ के समथिंग फिक्स एसेट। अब देखो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और एयरपोर्ट में काम करने वाली कंपनी है, तो उसके पास फिक्स एसेट तो ज़्यादा होनी है, ये बात तो आप समझ लो। तो यहाँ पर डेट काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि इन्होंने इंप्रूव किया है। अगर आप देखेंगे तो 50,000 करोड़ था 2015 में, आज की डेट में 35 है, तो इंप्रूव किया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न 66% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो पहले 58% थी, तो इंप्रूव की है यहाँ पर, प्रमोटर्स ने स्टेक को बढ़ाया, लेकिन प्रॉब्लम 29.5% स्टेक प्लेज है। FII 14% से ज़्यादा, DI 4.25% और बाकी का 15% पब्लिक। पर मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है, यहाँ पर पब्लिक मुझे ठीक नज़र आती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, लेकिन रिस्क थोड़ा सा यहाँ पर मतलब एक थोड़ा सा स्लो वाला मैटर है यहाँ पर। और मेरा पर्सनली ओपिनियन ये होता है, देखो अगर मार्केट में वाकई में ही काम करना है,
तो मैं एक बहुत जल्दी एक कम्युनिटी बनाने वाला हूँ और वो कम्युनिटी में यहाँ पर ज्वाइन बटन ऐड करने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना लगेगा मुझे, क्योंकि मैं एक बहुत रिसर्च कर रहा हूँ एक अच्छे चीज़ की, और यहाँ पर मैं अपनी एक कम्युनिटी बनाऊंगा और उस कम्युनिटी में मैं और मेरे साथ मेरे जैसे जो इन्वेस्टर हैं, जो बिल्कुल ऐसे लोगों को मैं ऐड करके चलूँगा जो 10, 20, 30, 50 हज़ार का पोर्टफोलियो जिनका होता है, और वो कब स्टॉक बाय करें, कब सेल करें, कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी है, कौन से एग्जिट करनी है। ओवरऑल मतलब ये कोई 2-4 महीने का काम नहीं है, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से हम लोग मिलकर काम करेंगे और एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे और स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनाएंगे हाई रिटर्न देने वाले स्टॉक्स के साथ। रिसर्च चल रही है, 1 से 2 महीने का समय लगेगा। मैं यहाँ पर ज्वाइन बटन ऐड करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग एक्चुअल में मार्केट में काम करना चाहते हैं वो मेरे साथ ऐड हो सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको पूरी डिटेल आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा। अब चलिए अभी स्टॉक की तरफ वापस से चलते हैं। तो टेक्निकली स्टॉक हाई वॉलेटाइल है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वाकई में, देखो रिस्क तो रहेगा, रिस्क को अगर आप ले सकते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर फिर ये इसी सपोर्ट पर, हमें लगा कि ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, सपोर्ट पर ये है, 5-6 बार सपोर्ट लिया। तो उम्मीद है स्टॉक यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं, और एटलीस्ट अगर आप इसमें 6 महीने से साल भर का टाइम देते हो तो कम से कम 50%, 40 से 50% का रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकता है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है। तो आप अगर इस तरह के स्टॉक्स में जाना चाहते हैं, ऐसे स्टॉक में जाना चाहते हैं, रिस्क रहेगा, रिस्क के अकॉर्डिंग आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जा सकते हैं और यहाँ पर आपको 40 से 50% का रिटर्न 6 महीने से साल भर के बीच मिल सकता है। उस बीच में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना। वो सब चीज़ें फेस करने के लिए रेडी है तो आप एंट्री लेना। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट है तो भी कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट रेट पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।